नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों के बारे में। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गए थे। राज्य विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान हुआ। इसमें सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण हिस्से के 19 जिले शामिल हैं। पहले चरण में 788 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने बताया कि 14,382 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हुआ, जिनमें से 3,311 शहरी और 11,071 ग्रामीण इलाके हैं। उन्होंने बताया कि मतदान पर करीबी तौर से नजर रखी जा रही है और 13,065 मतदान केंद्रों से लाइव वेबकास्ट किया जा रहा है। गुजरात के जंबूर गांव के लोगों में जश्न है, क्योंकि इस आदिवासी बूथ पर पहली बार मतदान किया जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस की कलह में फिर एक बार नया मोड़ आया है, जहां सूबे में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके दो नेता एक मंच पर फिर से एक साथ नजर आए। कांग्रेस की सियासी कलह में आलाकमान की तरफ से अल्पकालिक तौर पर लगाए गए युद्ध विराम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बगावत का दौर कुछ समय तक थमता दिखाई दे रहा है। 25 सितंबर को शुरू हुआ राजस्थान कांग्रेस का अंदरूनी युद्ध वफादारी, माफी से लेकर गद्दार तक के बयानों का गवाह बन चुका है और आखिरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले शांत हो गया है। इस दौरान पायलट ने गहलोत की वफादारी पर सवाल उठाए तो गहलोत ने पायलट को गद्दार तक कह दिया। वहीं पायलट खेमे की तरफ से नेतृत्व परिवर्तन की मांग ने जोर पकड़ा तो आलाकमान पर गहलोत गुट के नेताओं पर एक्शन का दबाव बनाया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान सुबह 8 बजे शुरू हो गए। आपके सीएम उम्मीदवार इशुदान गढ़वी ने वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गुजरात के चुनाव में रेस से बाहर है। गुजरात में मतदान के पहले चरण के वोटिंग के दिन आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और खंभालिया से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी गढ़वी ने कहा कि इस बार गुजरात का वोटर फेविकोल की तरह आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने दावा भी किया है कि 8 तारीख को गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इन दिनों महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने एक नया पार्टनर खोजा है। उन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर के साथ करीब करीब हाथ मिला लिया है। बस कुछ शर्तें अभी तय होनी बाकी है। आनंद फानन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के जोगेंद्र कवाड़े और उनके बेटे जयदीप कवाड़े ने अपनी वर्षा बंगले में मिल चुके हैं और ठाकरे अंबेडकर के शिव शक्ति भीम शक्ति की काट ढूंढने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास आठवले के साथ गठबंधन है। फिर भी ठाकरे अंबेडकर की जोड़ी शिंदे फडणवीस के लिए कोई सीरियस थ्रेट बनकर सामने आ सकती है क्या? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंट्री से पहले कांग्रेस एकजुटता के साथ यात्रा की राह में रोड़ा बनने वाले हर कांटे को हटा देना चाहती है। इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस आलाकमान की तरफ से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रार के खत्म होने का ऐलान करते हुए एकजुटता का संदेश दिया गया। वहीं दूसरी ओर गहलोत सरकार यात्रा के विरोध की चेतावनी देने वाले गुज्जर समुदाय को मनाने में अभी जुटी हुई है। लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि 2 दिनों तक घंटों तक चली बैठकों के बाद भी अभी तक मसला बेनतीजा है। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को गुज्जर प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच हुई 7 घंटे वार्ता के बाद भी कई मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। वहीं अब सरकार की तरफ से भी बुधवार को फिर से गुर्जर प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि बुधवार को गुर्जरों की सभा सभी मांगों पर सहमति बन सकती है। उत्तर प्रदेश के खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक जनसभा की।
इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सपा लोकदल की जोड़ी फिर से गुंडा टैक्स शुरू करने और कैराना कांदला से फिर से पलायन शुरू करवाना चाहते हैं। ऐसे में वो यहाँ पर तालिबान जैसा शासन फिर से वापस लाना चाहते हैं। मगर मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार किसी भी प्रकार की अराजकता और गुंडागर्दी को पनपने नहीं देगी। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है। ऐसे में चुनाव की तारीख पास आते ही नेताओं की जुबानी जंग और भी ज्यादा तीखी होती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने विवादित बयान दिया है, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी से मैनपुरी से उम्मीदवार रघुराज शाक्य के लिए कहा, इससे पहले वो हमारे पीछे ऐसे लगे रहते थे जैसे बैलगाड़ी के नीचे कोई कुत्ता है। वहीं रघुराज शाक्य की तुलना बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते से करने पर नया विवाद अब खड़ा हो गया है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में प्रचार के दौरान हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर राजनीतिक हमला बोल दिया। मंगलवार को जयराम ठाकुर ने एमसीडी के 3 वार्डों में विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा, 8 साल के कार्यकाल में केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ दी है। इनके बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उस वक्त केजरीवाल एंड कंपनी ने पार्टी बनाई थी, जो आज स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त है। जयराम ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में ही नहीं, पंजाब में भी इनकी सरकार है, वहां भी भ्रष्टाचार बढ़ गया है। नशे का कारोबार जोरों पर है और कानून व्यवस्था भी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के चुनाव में भी एक मौका मांगते हुए केजरीवाल की पार्टी आई थी, लेकिन पहाड़ पर चढ़ने से पहले ही हाफ गई। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को एक स्थानीय अदालत से कहा कि दिल्ली सरकार में शामिल कुछ मंत्रियों समेत आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली की आबकारी नीति को सरकारी कोष की कीमत पर अवैध धन जुटाने का जरिया मानते थे। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक सहित कम से कम 36 आरोपियों ने कथित घोटाले में करोड़ों रुपए की रिश्वत के सबूत छिपाने के लिए 170 फोन को नष्ट या इस्तेमाल किया है। और उन्होंने कहा कि इस नीति को तैयार करते हुए जानबूझकर खामियां की गई है। अवैध गतिविधियों को संभव बनाने के लिए एक तंत्र तैयार किया गया और जानबूझकर विसंगतियों की गई है। गहराइयों को देखने पर यह बात नीति निर्माताओं के गलत इरादों को दर्शाती है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी, लेकिन कहा कि ये जहरीली शराब की वजह से हुई घटना नहीं है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजकुमार पांडियन ने बताया कि शहर के गांधी चौक क्षेत्र में सोमवार रात 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच दोनों ऑटो रिक्शा चालकों यानी कि रफीक और भरत की संदिग्ध तरल पदार्थ पीने के फौरन बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के निशाने पर आ गई। गुजरात विधानसभा चुनाव की जोरों शोरों से चल रही तैयारियों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जूनागढ़ में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से हुई मौत को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि पर नशे का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी वाले गुजरात में कल फिर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई। एक तरफ दिखावे की शराबबंदी और दूसरी तरफ जहरीली शराब और ड्रग्स से लोग मर रहे हैं। रोजगार की जगह जहर दे रही है सरकार। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।